अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ैनब और आज हमारा टॉपिक है एजुकेशन के हवाले से कि कोविड की वजह से जितना तालीमी निज़ाम बच्चों का ख़राब हुआ, जिस तरीके से वो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस और सब कुछ, और ये सब कुछ मैट्रिक से लेकर और CSS के एग्ज़ाम्स देते हैं जो बच्चे हैं, उनको जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और हुकूमत की जानिब से जिस तरीके से एजुकेशन का या फिर जो एग्ज़ाम्स हैं वो आगे हुए, इसी हवाले से आज हम मौजूद हैं एक अकेडमी के अंदर जिसका नाम अलवली अकेडमी है। और आज हम यहाँ पे आपको बताएँगे और आपको मिलवाएँगे इधर के प्रोफेसर से और उनसे जानेंगे जो कि मोटिवेशनल लेक्चर भी देते हैं और इसके अलावा वो हल भी बताते हैं बच्चों को कि किस तरीके से क्लासेस ली जाएं, क्या पढ़ा जाए। और इसके अलावा CSS के एग्ज़ाम्स जो हैं उनके हवाले से जो वो लेक्चर्स देते हैं और जो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, तो इस हवाले से आइए आज हम उनसे बात करते हैं। आप सोते हैं ये आपकी हैबिट है, आप पढ़ते हैं ये आपकी हैबिट है, आप खेलते हैं ये आपकी हैबिट है। तो जितनी भी हमारी हैबिट्स होंगी वो हमारे पास इसमें आएंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जी तो नाज़रीन, अलवली अकेडमी के प्रोफेसर आसिफ अली हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे मज़ीद जानते हैं एजुकेशन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? और बहुत आपके बारे में सुना है। अच्छा सर, आप मुझे बताइएगा इस बारे में कि आपने एजुकेशन, क्योंकि आप बच्चों को तालीम दे रहे हैं, आप खुद भी पढ़ रहे हैं, आपने आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं एमरा न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया ताकि मैं जो आवाम है उसको मैं एजुकेशन के मसाइल और इन चीज़ों से मुतल्लिक़ डील कर सकूं। सबसे पहले एमरा न्यूज़ चैनल का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया। तो मैंने अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है वो सिंपल नर्सरी से स्टार्ट की। तो मैं स्टार्टिंग से ही काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट था। घर में वालदा की बड़ी तवज्जो रही, तो 9-10 क्लासें पढ़ी। मेरा मैट्रिक जो है वो गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल लाहौर से है। वहाँ से मैंने फर्स्ट डिवीज़न के साथ A+ में मैंने अपनी मैट्रिक को कंप्लीट किया। हर बच्चे का ख्वाब होता है इंजीनियर, शुरू से ही इस चीज़ के बारे में था कि इंजीनियर डॉक्टर बनना है। तो वो इंजीनियर वाली साइड पे थोड़ी रग़बत हो गई, उस साइड पे चले गए। UET में एडमिशन लिया। वहाँ से फ़र्स्ट पोजीशन में मैंने मेटलर्जिकल एंड मटीरियल इंजीनियरिंग में अपनी बैचलर्स को कंप्लीट किया है। पर्सनली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मुझे स्पोर्ट्स का इंतहाई शौक़ है, टूरिज़म का काफ़ी शौक़ है और स्पोर्ट्स में करवाता भी हूँ, ख़ुद भी करता हूँ। स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो चीज़ों को इम्पार्ट करता हूँ। अब मैंने अपनी हायर क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाया हुआ है और मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो मैं आगे भी पहुँचाऊँ, उसको अपने तक महदूद ना रखूँ, तो ताकि मैं जितना लोगों को नफ़ा जो है वो दे सकता हूँ वो दूँ। सबसे जो बड़ा मसला आया है वो एजुकेशन का मसला है। इसके अलावा एजुकेशन के अलावा भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ अलग आए हैं स्टूडेंट्स को, फाइनेंशियल अलग लोगों को हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एजुकेशन का जितना नुकसान हुआ है वो सबसे ज़्यादा है। तो हम टीचर्स ने फिर ये किया कि ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ मूव ऑन किया। वो किसी हद तक ये तो ठीक है कि आप स्टूडेंट को इन्वॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो एज़ सच कोई इतनी इफ़ेक्टिव जो है वो हमें समझ में नहीं आई कि एज़ कम्पेयर टू ऑफ़लाइन एजुकेशन। ऑफ़लाइन के अंदर ये है कि आपको स्टूडेंट के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन का मौका मिलता है। आपको फेशियल इंटरेक्शन से जो आप स्टूडेंट की साइकी को समझते हैं वो आप ऑनलाइन नहीं समझ सकते। और थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ऑब्वियसली सी बात है ऑनलाइन से ज़रूर होती है कि स्टूडेंट इतना लर्न नहीं कर पाते। फिर वो घर में होते हैं तो वो स्टूडेंट को ये फ़ील नहीं होता कि टीचर मेरे पास है, जबकि आप ऑफलाइन में देखते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो अगर हम बात को थोड़ा इसका खुलासा देखें तो ये है कि जो ऑफ़लाइन एजुकेशन है वो अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 3 गुना ज़्यादा मज़ा आता है ऑफ़लाइन एजुकेशन को है वो लेने में एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन। मशहूर फ़िलासफ़र का कॉल है कि वेल बिगन इज़ हाफ डन। जब आप किसी काम को अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं वो 50% वहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, अगर आप रैंडमली वे में चीज़ों को लेकर चलते हैं कि CSS भी कर रहे हैं, आप बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, आप कोई टाइम टेबल नहीं है, आप रैंडमली अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, किसी को भी अगर आप बिल्कुल ही माइक्रो लेवल पे जाके देखें, अगर आपने कोई छोटा सा भी काम करना है लेट्स सपोज, तो वो देखें ना, अगर आप रैंडमली स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। अब मेरा ये है कि मैंने थोड़ा कोशिश ये किया है कि मैं जिस चीज़ को मैंने करना है उसका मैंने टाइम सेट किया है, डिसिप्लिन मेंटेन किया है।
अपनी स्टडी के लिए भी टाइम निकाला है 4 to 5 आवर्स। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि तालीम को अपने तक महदूद नहीं रखना चाहते बल्कि इसको स्प्रेड आउट करना चाहते हैं, जितना लोगों को इल्म जो है वो उसको मिले। तो अब इसमें ये करते हैं कि मैं हूँ, मेरे साथ प्रॉपर टीम है पूरी जो कि इस चीज़ को लेकर चलती है। कोशिश ये करते हैं कि स्टूडेंट्स का जो टाइम है उनकी वीकेंड क्लासेस भी मैंने रखी हुई हैं। जो स्टूडेंट पूरे मंथ में अगर नहीं आ सका तो वो सिर्फ वो वीकेंड क्लासेस के ऊपर उसको ज्वाइन कर ले। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल जो है वो मैंने बनाया हुआ है कि इस टाइम जो है मैंने स्टडी करनी है, इस टाइम मैंने बच्चों को टाइम देना है। और बाकी घरेलू मामला जो हैं तो उसके लिए मैंने प्रॉपर अपना जो है वो एक स्केड्यूल बनाया हुआ है ताकि चीज़ें डिस्टर्ब ना हो और चीज़ें का जो फ़्लो है वो एक स्ट्रीमलाइन फ़्लो हो, ना कि टर्बुलेंट फ़्लो की तरफ हम मूव ऑन करें। तो CSS के बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनको टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा। आप खुद भी पढ़ रहे हैं, आप खुद भी टाइम मैनेज करते हैं और इसके अलावा आप जो अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, तो जो देख रहे हैं आप उनको क्या कहेंगे कि कितना टाइम मैनेज होना चाहिए और किस तरीके से अपनी स्टडी को साथ लेके चलें कि वो अपने जो हैं गोल्स उनको अचीव कर सकें? देखिए, टीचिंग जो है वो मेरी बोन्स के अंदर शामिल है। टीचिंग मेरा पैशन है और मैं टीचिंग को जस्ट एज अ प्रोफेशन नहीं ले रहा बल्कि टीचिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे जो होली प्रॉफिट हैं वो भी टीचिंग ही उन्होंने की, पूरी ज़िंदगी उन्होंने जो है वो दुनिया को समझाने में लगा दी कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना। तो आप जिस फील्ड में भी हों, हम स्पेसिफिकली CSS के लिए नहीं, अगर आपने कोई सिंपल आपने कोई 1 क्लास भी पढ़नी है मैं समझता हूँ, तो उसके लिए आपको सबसे मेन चीज़ जो कि आपको करनी पड़ेगी वो करना पड़ेगा टाइम टेबल अपना। वो आपको सेट करना पड़ेगा। आपको अपनी एक डिटर्मिनेशन जो है वो, डेडिकेशन जो है, हार्ड वर्क जो है, कंसिस्टेंसी वो आपको शो करनी पड़ेगी। और देखिए ना, अगर हमारा गोल डिफ़ाइन नहीं होगा, पहले ज़रूरी ये है कि हम अपना गोल डिफ़ाइन कर लें। जैसे स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएशन करते हैं, वो कहते हैं, मैंने एकदम उनको ख्याल आता है कि मैंने CSS करना है। CSS जो है वो कोई छोटी चीज़ नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन करें, आप पहले कहीं और जा रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं कोई हॉस्पिटल में, फिर आप एकदम ख्याल आता है कि मैंने CSS करना है। तो आपको चीज़ें लाइफ में पहले प्लान करनी पड़ती हैं। जब आप चीज़ को प्लान कर लेते हैं तो फिर आप उसके लिए लग जाएं, डिटर्मिनेशन आप उसको शो करें, डेडिकेशन शो करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप स्मार्ट वर्क को साथ लेकर चलें। हार्ड वर्क आप नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं, स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन हार्ड वर्क। माशाल्लाह से आप इतने मल्टी टैलेंटेड हैं और इसके अलावा जो है आपका रुझान को करिकुलम एक्टिविटीज़ की तरफ भी है, तो आप इस बारे में क्या बताएंगे? आपको किस चीज़ का ज़्यादा शौक़ है और कैसे आप वो भी टाइम मैनेज करते हैं उसके लिए? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर मुझे स्पोर्ट्स में स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो मुझे क्रिकेट का बेहद शौक़ है और टूरिज़म का मुझे बेहद शौक़ है। क्योंकि क्रिकेट तो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को पसंद है। क्रिकेट पाकिस्तान का भी पैशन है, मेरा भी पैशन है। तो ये है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आजकल जो हमारा स्टूडेंट है, बेसिकली अलवली एकेडमी के नाम से मैं जो यहाँ पे कोशिश ये करता हूँ कि देखें, हम आजकल के स्टूडेंट में सबसे बड़ी खामी क्या है, वो उसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स प्रोड्यूस नहीं की जा रही। हमारे जो बच्चे हैं वो टॉप तो कर रहे हैं, वो 1100 में से कोई 1092, 93, 94 नंबर तो ले रहे हैं, लेकिन जो चीज़ लैक कर रही है स्टूडेंट में वो है सॉफ्ट स्किल्स, वो बहुत लैक कर रही है। हार्ड स्किल्स तो हर कोई इम्पार्ट कर देता है, लेकिन मेरा बेसिक पर्पज़ ये है यहाँ पे कि मैं स्टूडेंट्स को हार्ड स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स के, आपने उठना कैसे, बैठना कैसे है, आपका बिहेवियर। क्योंकि देखें, इंसान को मौत है, किरदार को मौत नहीं है। किरदार इंसान का नहीं मरता, इंसान मर जाता है। तो करेक्टर पे जो है ना बेसिकली ज़्यादा फोकस होता है कि कैसे उनको सॉफ्ट स्किल्स के अंदर लेकर आया जाए। और फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जब इतना ओवरलोडेड हो जाएं फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ आए। तो मैं ये इस इलाके में अपना जो करीम पार्क है, इसके अंदर मैं जितनी भी एकेडमीज़ हैं, एक ASL के नाम से हम आपस में एक टूर्नामेंट रखते हैं, एकेडमी सुपर लीग के नाम से। अभी उसका 5th सेशन होगा, लेकिन कोरोना की वजह से वो हम नहीं कर पा रहे। तो उसके अंदर हम क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। डिफरेंट एकेडमीज़ उसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, प्राइजेज़ होते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। और टूरिज़म का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो भी ज़रूर हम बच्चों को ट्रिप्स वगैरह पे, और ख़ुद भी मेरा पर्सनली जो है वो टूरिज़म की तरफ बहुत शौक़ है। लोगों को भी भेजते हैं, ख़ुद भी जाते हैं, क्योंकि जितना आप बाहर फिरते हैं उतना आपका माइंड जो है वो ज़्यादा एक्सप्लोर होता है, आपको चीज़ें ज़्यादा लर्न करने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से कोशिश करते हैं कि कुछ। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और इसी तरह से जो हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ये वीडियो देखी और जो देख रहे होंगे उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी इस चीज़ से। और नाज़रीन, इसी के साथ साथ वक्त ख़त्म होता है प्रोग्राम का। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। खुदा निगहबान।